आम आदमी पार्टी के चीफ की कल गिरफ्तारी हो गई अरविंद केजरीवाल की। ऐसे में आपके घर भी पुलिस बैठी हुई है। यही तो तानाशाही है। मैं गए हैं अभी तो यहाँ से तमाम सिपाही और दरोगा जी यहाँ से गए हुए हैं। हमारे कार्यालय को पुलिस की छावनी बना दी गई, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं सूर्य प्रकाश सिंह मुन्ना, और इनका घर ये थाना कोतवाली के क्षेत्र में आता है। और कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद इनके घर पे भी पुलिस बैठी हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि आप हाउस अरेस्ट हो गए हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका इस विषय पर। देखिए, आम आदमी पार्टी को पूरी तरह ख़त्म करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहे हैं। यही अमित शाह कहते थे कि सुपारी जैसी पार्टी आम आदमी पार्टी है, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अमित शाह जी, इसी सुपारी जैसी पार्टी से माननीय अरविंद केजरीवाल जी से आपको इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि डर इस वजह से लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में स्वास्थ्य का काम करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं, रोजगार पे काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करते हैं, बस यात्रा फ्री करने का काम करते हैं। आपको ये खलता है क्योंकि आपके पास वो काम करने का तरीका है ही नहीं है। आप तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनकर रह गए हैं। जिस अजीत पवार के खिलाफ 2 दिन पहले आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बयान देते हैं, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है वो, और 2 दिन बाद वही प्रधानमंत्री जी, वही अमित शाह जी, वही भारतीय जनता पार्टी मोदी वॉशिंग पाउडर जो निरमा बनाई है, एक कुंड में धुल करके उनको बाहर निकालती है और कहती है उनको डिप्टी सीएम बना देती है महाराष्ट्र का। अशोक चौहान है, तमाम ऐसे अपराधी और भ्रष्टाचारी से जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी ये भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ ईडी का मुकदमा चल रहा है। आप देख सकते हैं लोकसभा के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह, इनके ऊपर भी ईडी का मुकदमा चल रहा था महाराष्ट्र में, लेकिन उनको लोकसभा का प्रत्याशी जौनपुर का बना दिया गया। आप वहां पे डिप्टी सीएम अजीत पवार को बना दिया गया, अशोक चौहान को अपने पार्टी में ले लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब ये न्याय की बात करती है, मुझे लगता है ओसामा बिन लादेन गीता का उपदेश दे रहा। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को जिस तरह तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, संजय सिंह को खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं मिला, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं मिला, चाहे उनका गृह आवास रहा हो गांव का और चाहे शहर का दिल्ली का, आपको एक पैसे का सबूत नहीं मिला। लेकिन आप तोड़ने की साजिश आम आदमी पार्टी को बराबर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आपके किसी की इज्जत धमकियों डरने वाली नहीं है। ना तो पुलिस से डरेगी, ना सीबीआई डरेगी, ना तो ईडी डरेगी। आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को, मेरे सारे विधायक के ऊपर आपने मुकदमा कर दिया, सबको जेल में डाल दो। इससे बढ़िया मैं तो मोदी जी कहता हूं, जैसे आपने भी कांग्रेस का खाता ही सीज करवा दिया चुनाव के जस्ट पहले ही। आप शिबू सोरेन के आपने गिरफ्तार कर लिया, तमाम आप नेता को जेल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप चुनाव ही मत कराइए ना, आप राजा बन जाइए। क्या मतलब है 543 आप लेके बैठ जाइए। आपको चुनाव कराना है, आप में हिम्मत है तो आप शिक्षा पे चुनाव कराइए, स्वास्थ्य पे चुनाव कराइए, रोजगार पे चुनाव कराइए। लेकिन आप में कुव्वत नहीं है। दिल्ली में आप जाके कह दीजिए कि मैंने ये काम किया है। आप काम के बदौलत तोड़ नहीं मांगते हैं, आप विपक्ष को तोड़ने की साजिश करते हैं, विधायकों को खरीदने की साजिश करते हैं, ईडी के बल पे आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी एक भी सदस्य डरने वाला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता को अभी अम्बेडकर तिराहे उठा लिया गया, अपराधियों जैसा व्यवहार आप लोग कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे, हम लोग ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन यहां से वहां तक पुलिस लगा दिया आपने। एक छोटी सी सुपारी जैसी पार्टी को तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। और लोकसभा के चुनाव में एक एक घर हम लोग जाके भ्रष्टाचार का आपके उजागर करेंगे। आप 2 लोकसभा चुनाव सीट यहाँ जौनपुर जनपद में है, एक भी आप नहीं जीतेंगे, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के चीफ की कल गिरफ्तारी हो गई अरविंद केजरीवाल की। ऐसे में आपके घर भी पुलिस बैठी हुई है।
यही तो तानाशाही है। मैं गए हैं अभी तो यहाँ से तमाम सिपाही और दरोगा जी यहाँ से गए हुए हैं। हमारे कार्यालय को पुलिस की छावनी बना दी गई, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, हमारे ऊपर तमाम दबाव आ रहे हैं कि आप कार्यक्रम मत करिए, ज्ञापन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो ये कह रहे हैं 400 पार नहीं, पूरी तरह आपकी हार है। 400 पार नहीं, आप हार रहे हैं। हार के डर से विपक्ष को खत्म करने की आपकी साजिश है मोदी जी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह आपने बंद कर दिया है, लेकिन यह कार्यक्रम हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक हम आंदोलन से निकले हुए पार्टी हैं। जब तक कोई सुनवाई नहीं होती है तब तक आम आदमी पार्टी से कार्यक्रम करती है। चुनाव से पहले, पहले क्या चुनाव चल रहा है आपका, वो कई चरणों में चुनाव होने हैं, ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं आपकी पार्टी अब कैसे स्टैंड करेगी जब आपके चीफ ही गिरफ्तार कर लिए गए? देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी एक व्यक्ति नहीं है, उनकी सोच है। उनकी सोच को लेके करोड़ों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी बन चुके हैं और करोड़ों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी जाकर के घर घर हम लोग अलग जगाएंगे और बताएंगे ये कथा कथित कोई शराब घोटाला नहीं है, ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की पूरी साजिश है। क्योंकि अगर घोटाला होता तो 1 रुपये का भी, कहीं से भी 1 रुपया भी, चाहे संजय सिंह के यहाँ हो, चाहे मनीष सिसोदिया के यहाँ हो, चाहे अरविंद जी के यहाँ हो, 1 भी रुपये का घोटाला नहीं हुआ। कोई भी सबूत नहीं है, तो आम आदमी पार्टी खत्म करने का पूरा प्रयास इनका है। अब केजरीवाल जी जेल में हैं या लॉकअप में हैं ईडी के, तो ऐसे में अब पार्टी का संचालन कैसे हो रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, तमाम हमारे ऐसे नेता हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, आशीष जी हैं, भगवंत मान जी हैं, तमाम हम ऐसे हैं और तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो इस समय अरविंद केजरीवाल जी बन चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और पूरी मजबूती के साथ हम लोग दिल्ली का भी चुनाव जीतेंगे, पंजाब का भी चुनाव जीतेंगे, हरियाणा का भी जीतेंगे और जौनपुर जनपद में इंडिया अलायंस के तहत 2 सीट है, दोनों सीट इंडिया अलायंस यहाँ जीतेगी। हमारे कार्यकर्ता एक एक घर जाके मेहनत करेंगे और इन भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे। आप देख रहे होंगे, आप चले जाइए, यही नगर पालिका के अध्यक्ष जी हैं, आप देख लीजिए उनके तमाम रिश्तेदारों को टेंडर दिया जा रहा है, एक भी जगह काम नहीं हो रहा है। इन्हीं के अभी एक रामकृष्ण जायसवाल क्या करके थे, सोना के तस्करी में पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं। यहीं आप देख लीजिए जिसको यहाँ के लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया है, उनके ऊपर ईडी CBI का मुकदमा था, कुछ भी नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो भ्रष्टाचारी साफ सुथरा हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, मनीष सिसोदिया को तोड़ने का काम किया, आ जाओ आपको CM बना देंगे। संजय सिंह को तोड़ने का काम किया, क्योंकि ये खरीद परोस का काम ईडी भर से करते ही हैं। लेकिन जो पार्टी नहीं टूटती है उसको जेल जाना पड़ता है। हम लोग आंदोलन से निकले हुए दल हैं, हम लोग भगत सिंह के चेले हैं, जेल से डरने वाले नहीं हैं, जेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दिए हैं, अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसे में क्या पहली बार इस तरह से हुआ है कि जो मुख्यमंत्री, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है और ऑन चेयर, उससे गिरफ्तार कर लिया गया है? तो ऐसे में क्या जेल से कब तक सरकार चलेगी? क्या इसका कोई और विकल्प है? कुछ निर्देश आया है ऐसा कुछ? देखिए, बिल्कुल चलेगा सरकार, क्योंकि कोई आरोप जब तक तय हमारा जो है कोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल सरकार चलाई जा सकता है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। अरे ये शिष्टाचार की कहाँ से बात भारतीय जनता पार्टी करती है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुना हुआ बॉस जो है दिल्ली का केजरीवाल है, लेकिन रातों रात अध्यादेश ला दिया, उसके पावर को छीनने का काम किया। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ना तो सुप्रीम कोर्ट मानती है, ना तो हाई कोर्ट मानती है। जो भी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का आदेश होगा उसको हम मानेंगे, हमारी पार्टी मानेगी।